तुमने बताओ, याद करके आए कि नहीं आए कुछ कुछ? ऐसे नहीं पढ़ोगे ना तो फिर ये चित्र शैलियां ऐसी है कि सारी मिक्स हो जाएगी। कौन सी पढ़ी थी? मारवाड़ स्कूल शुरू कर दी थी, उसमें मारवाड़ पढ़ भी ली थी। अंतिम लाइन क्या थी? जीतमल। क्या क्या नाम थे चित्रकारों के? जीतमल, छज्जूदास, सेपुदास, रतनदास जी भाटी, आयदान जी भाटी, हाँ, वीर जी भाटी, ऐसा था। ठीक है। तो आप मारवाड़ स्कूल पढ़ रहे हैं, मारवाड़ स्कूल के अंदर आपने मारवाड़ चित्रशैली के बारे में पढ़ा है। हेडिंग लगाइए, किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली, हेडिंग डालिए किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली की बात करते हैं तो दो प्रमुख विशेष बातें। सबसे पहले तो एक तो ये कि ये जो किशनगढ़ चित्रशैली है, इसकी शुरुआत किसके समय हुई? और जिनके समय शुरुआत हुई उन्हीं के समय इस चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ, यानी कि वही स्वर्ण काल है। और एक ये है कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? प्रकाश में लाने का श्रेय श्रेय तो देखिए, किशनगढ़ चित्रशैली की जो शुरुआत है या इसका जो स्वर्ण काल है वो कहलाता है महाराजा सावंत सिंह का काल। महाराजा सावंत सिंह का काल। क्वेश्चन पूछ ले आपको कि किशनगढ़ चित्रशैली की शुरुआत महाराजा सावंत सिंह के समय हुआ, निम्न में से इनका संबंध किस वंश से है? तो किशनगढ़ में कौन सा वंश हुआ है? राठौड़। राठौड़ वंश। ये जो महाराजा सावंत सिंह हैं, इनका एक अन्य नाम भी है और वो है नागरीदास। इस राजा को क्या है, कहानियां ऐसे लिखने का बड़ा शौक था, इसीलिए कहानी वाणी लिखता और नीचे लिख देता भाई नागरीदास। अब राजा तो अपना नाम तो लिख नहीं सकता ना, लोग क्या कहेंगे कि देखो ये राजा कहानी लिखे, शायरी लिखे, पता है ना। जैसे इंस्टा आईडी बना लेती है ना लड़कियां, लड़का के नाम से, लड़का लड़की के नाम से बना लेते हैं ना, वैसे ही किस नाम से? नागरीदास। वन लाइनर क्वेश्चन है कि किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल सावन सिंह के समय हुआ, निम्न में से इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? नागरीदास। अगला फिर फैक्ट है, किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो वो है आपके डॉक्टर फयाज अली वे एरिक डिक्शन। ये इस चित्रशैली को प्रकाश में लेकर आए थे और लोगों को पता चला था कि अच्छा ये राजा था वो। कौन? सावंत सिंह। ये लिखो, दो बातें लिखो। सर हमको तो
क्लासेस सारी टाइम पे होती है हमारी, हमारा क्लासों का यही शेड्यूल है। दीनदयाल आपकी क्लास कहाँ से हुई? दीनदयाल इससे पहले कहाँ तक क्लास हुई थी आपकी चित्रकला की, बताइए। दीनदयाल बताइए आपकी क्लास कहाँ तक हुई थी इससे पहले? लिख लिया? चलो आगे। फिर लिखो किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता। विशेषता के अंदर पहली बात यह है कि यहां इस किशनगढ़ चित्रशैली में कला, प्रेम वे भक्ति का समन्वय है। कला, प्रेम और भक्ति का समन्वय। कला का मतलब बनी ठनी का चित्र देखेंगे, प्रेम देखेंगे आप सावंत सिंह का विष्णु प्रिया के प्रति, और भक्ति देखेंगे आप राधा की। तो कला, प्रेम और भक्ति का समन्वय दिखता है इसमें। इसके अंदर कमल से भरे सरोवर का चित्रण है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, कमल से भरे सरोवर। इसके अंदर जिसका प्रभाव दिखाई देता है वो है ब्रज शैली का। और वैसे भी आपको पता होगा कि आखिर में सावंत सिंह और उसकी जो प्रेमिका है वो दोनों वृंदावन चले जाते हैं और वहां पर उनकी मृत्यु होती है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि सावंत सिंह की छतरी कहां मणी हुई है? वृंदावन में। तो इस पर प्रभाव है ब्रज शैली का। इसके अंदर आपको पूछा जाए कि रंग कैसा है, तो वो है गुलाबी वे श्वेत, यानी कि सफेद। आंखें कैसी हैं? आंखें हैं खंजर नुमा, यानी कि, हाँ बताऊं खंजर नुमा कैसे? ऐसे ये ना, ये देखो, ये खंजर नुमा। अरे ये खंजरी तो है। हाँ नहीं है। ये सर क्या पता होगा? खंजर नुमा या फिर तीर कमान के समान, तीर कमान जैसी।
यहां पर कौन सी वृक्ष की बात है? केला। पक्षी कौन सा है? मोर। और पशु की श्रेणी में रखा गया है भोरा को। भोरा। मेवाड़ में रंग कैसा है? मेवाड़ में आंखें कैसी लिखी थी? मीन के समान। वृक्ष कौन सा लिखाया था? कदम का। पक्षी कौन सा लिखाया था? और पशु कौन सा था? हाथी। मारवाड़ में रंग कैसा था? पीला। आंखें कैसी थी? बादामी। वृक्ष कौन सा था? आम। पक्षी कौन सा था? कौवा। पशु कौन सा था? कुत्ता। घोड़ा और कुत्ता। तो एग्जामिनर क्या करता है कि इधर 4 शैलियों के नाम और 4 आंखें और कहता है मिलान करो। फिर देख लो, आ रहा है तो आंखों से मिलान हो जाएगा, वरना ठीक ही है। लिखो विशेषता। लिख लिया? तो अब आप, ये हो गई, वो परिचय हो गया, शुरुआत या प्रकाश मिलाने वाले कौन थे, फिर ये विशेषता हो गई। अब आप हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख चित्रण। किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर प्रमुख चित्रण कौन कौन से हैं? प्रमुख चित्रण। पेंड्री कहाँ गई? प्रमुख चित्रण में सबसे पहला चित्रण है ये। जब वो चित्र लगा रहा था तो आप कह नहीं सकते थे कि सर मतलब ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी में करो? आप नहीं कह सकते? अरे आपने पीस दी है, आपने क्यों नहीं बोला उसको? हेडिंग डाली प्रमुख चित्रण। प्रमुख चित्रण में सबसे पहला लिखिए बनी ठनी का चित्र। बनी ठनी का चित्र बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। बनी ठनी का चित्रांकन कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से। सबसे पहले ये बनी ठनी कौन थी? हाँ, सावंत सिंह की प्रेमिका। की प्रेमिका। और सावंत सिंह आपको पता ही है। सावंत सिंह कौन थे? बनी ठनी के प्रेमी। सावंत सिंह थे किशनगढ़ के राजा, किशनगढ़ के राठौड़ वंश के शासक। क्या नाम था इसका, बनी ठनी का? या फिर विष्णुप्रिया?
हम्म, चलो, इसका वास्तविक नाम क्या है? विष्णु प्रिया या फिर रसिक प्रिया। लिखो, लिखो, दो बातें लिखो साथ साथ में। लिख ली दो बातें। नेक्स्ट, तीसरी बात कि ये जो बनी ठनी का चित्र है, इसको बनाने वाला चित्रकार कौन है? लिखो, मोर ध्वज निहाल चंद। और ये जो मोर ध्वज निहाल चंद है, ये सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था, यानी कि इन्हीं के दरबार में रहा करता था। तो इन्होंने ये चित्र बनाया था बनी ठनी का। और जब बनाना शुरू किया था तो इसने कहा था कि महाराज, आप एक अपनी प्रेमी का चित्र बना रहे हैं, मतलब आपकी प्रेमिका का चित्र बना रहा हूं। आपकी पत्नियां पूछेगी ये किसका चित्र बना रहा है, तो याद रखिएगा, इसको किसका स्वरूप दिया गया है? राधा का। पूछेगी तो सही ना, पूछेगी, पत्नी का अधिकार है। अरे सच में बस। अच्छा, तो किसका स्वरूप माना गया इसको? राधा का स्वरूप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो बनी ठनी का चित्र बनाया गया है, इसमें बनी ठनी के जो नाक का आभूषण है ना, ये जो नहीं दिख रहा आपको, बोला ही नहीं आपने, तो ये जो नाक का आभूषण है, इसे क्या बोलते हैं? लिखो, बनी ठनी के नाक का आभूषण क्या कहलाता है? बेसरी। बेसरी। याद रखिएगा, इसी बनी ठनी के चित्र को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा। किसने कहा था भारत की मोनालिसा? याद रखिएगा, एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन ने। मोनालिसा क्या है? याद रखिएगा, एक पेंटिंग्स, एक पेंटिंग से तुलना की गई है। और इस मोनालिसा के जो चित्रकार थे उसका नाम क्या है? लियोनार्दो द विंची। एक पेंटिंग है मोनालिसा, इटली की, इससे तुलना की गई है बनी ठनी के चित्र की, एरिक डिक्सन द्वारा। इसीलिए इस पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 20 पैसे का डाक टिकट।
डाक टिकट जारी। यदि आज ये आपको देखना है बनी ठनी का चित्र, तो कहां रखा हुआ है ये? आज यदि आपको देखना है तो ये है अजमेर संग्रहालय में। अजमेर संग्रहालय में ये रखा हुआ है। लेकिन इसकी एक फोटोकॉपी बनी ठनी के चित्र की एक प्रति, यानी कि प्रति, प्रति नहीं, एक प्रति यानी कि फोटोकॉपी कहां है? वो है आपके अल्बर्ट संग्रहालय। और अल्बर्ट संग्रहालय कहां है? अल्बर्ट म्यूजियम, पेरिस। यहां रखी हुई एक फोटोकॉपी उतारी। अल्बर्ट हॉल तो यहां है, रामनिवास बाग जयपुर। ये अल्बर्ट संग्रहालय है गणपत। अल्बर्ट म्यूजियम या संग्रहालय पेरिस। लिख लिया? चलिए फिर आगे। तो किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर जो प्रमुख चित्रांकन है वो एक तो ये है आपके इंपॉर्टेंट, और यही इंपॉर्टेंट है जी, यही क्वेश्चन आता है आखिरी के अंदर। सावन सिंह और ये बनी ठनी दोनों ही यहां से चले जाते हैं यूपी, वहीं पर रहते हैं और अंत में वहीं मृत्यु हो जाती है। याद रख लेना, सावन सिंह का जो स्मारक छतरी है कहां बनी हुई है? वृंदावन में, यूपी। चले आगे। तो ये एक चित्रांकन। नेक्स्ट, प्रमुख चित्रण में एक तो हो गया, दूसरा लिख लीजिए आप। चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी मतलब ये चांदनी रात की संगोष्ठी का मतलब ये चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि यहां चांदनी रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं, यहां पर एक डाइनिंग टेबल है, यहां पर ये बैठे हुए, यहां पर नौकर चाकर हैं, आप ऐसे कोई गिलास विलास जो भी है खाना वाना रखा हो, इस प्रकार का चित्र है। ठीक है, बड़ा अच्छा सा। तो चांदनी रात की संगोष्ठी निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़। नंबर 3, नौकायन का चित्र लिखो। नौकायन का चित्रण है यहां। यहां पर नारी के सौंदर्य का चित्रण है, नारी का सौंदर्य।
यानी कि एक नारी कितनी सुंदर हो सकती है, कितनी 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 सुंदर हूं मैं क्या करूं, इतनी सुंदर थी वो। कौन सी चित्र शैली में है? किशनगढ़ में। लेकिन ये जो शैली है ये रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सौपन है। रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त सौपन का मतलब है कि इस शैली में जो भी चित्र बना हुआ है ना, उसको हम देख के कुछ आइडिया लगा नहीं सकते। इस चित्र को देखकर क्या आइडिया लग सकता है? लग थोड़ी सकता है। मतलब ये यहां खड़ी है, इंतजार कर रही है किसी का, क्या लगता है आपको? या फिर इंतजार करते करते ये परेशान हो चुकी है, या कोई फिर आया और प्रपोज करके चला गया, या ये खुद किसी को प्रपोज करने जा रही है, या फिर इसका पति आर्मी में रहा है, ये रेलवे स्टेशन पर अपने पति का इंतजार कर रही है, 2 साल के बाद आ रहा है, वो फूल के माध्यम स्वागत करेगी। उधर वो घूंघट इसीलिए पकड़ रखा है क्योंकि इसके सास ससुर उधर खड़े हैं इस जस्ट बोर्ड के पीछे। मतलब आइडिया नहीं लग रहा है ना? रहस्यमय कल्पनाओं का क्या है ये? अमूर्त सौपन है। पता नहीं क्या है, जो भी हो ठीक ही है ये तो। लिखो, रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त सौपन। और इसी के अंदर याद रखिएगा, चावल के दानों पर गीता का अनुवाद, और वो भी किसके द्वारा? तिलक गीतोय द्वारा, या गेतोय। चावल के दानों पर गीता का अनुवाद किया। देखो, चावल का दाना कितना, इतना सा होता है, उस पर बहुत बारीक सा। आप जब राजस्थान में हस्तकला पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक चित्रांकन पढ़ते हैं, मिनिएचर पेंटिंग। नाम सुना है कभी? मिनिएचर पेंटिंग, शुष्क चित्रण। कहां की है ये? सर ये तो फोटो खिंचवा रही है। हाँ, हो सकता है वो फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हो। हाँ, बताया नहीं आपने, क्या पूछा था? हाँ, मिनिएचर पेंटिंग्स कहाँ की है? किशनगढ़ की। कहाँ की है? उसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो वो है इकबाल सक्का। ये इकबाल सक्का कहाँ का है? उदयपुर का। अभी चर्चा में था कुछ महीने पहले। क्यों? हाँ, अयोध्या भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है ना, वहां पर जो भगवान श्री राम के पगलियों का चित्रांकन किया गया है, वो इकबाल सक्का द्वारा ही किया गया है। इकबाल सक्का जो कि उदयपुर का है, लेकिन कौन सी कला से संबंधित है? मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है भाई, ये उतार लिया। बस अब एक बात और बची, लिखो। कौन से? प्रमुख चित्रकार लिखो। हाँ, हेडिंग डालो, प्रमुख चित्रकार। जी लो, प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार लिखिए।
प्रमुख चित्रकार में दो चार नाम, जैसे एक तो है आपके मोर ध्वज निहाल चंद, एक है अमीर चंद, ये लो, एक है सूरज ध्वज, याद रहेंगे। दो याद रखने हैं, लाडली दास और बदन सिंह, ये दो तो याद रह जाएंगे ना। दो और याद कर लेना, धन्ना और छोटू, भाई ये तो रह जाएंगे ना, तो दो और याद कर लेना, सवाई राम रामनाथ, ये तो याद रह जाएंगे ना, तो फिर एक दो और कर लेना, नानक राम, इतने काफी है। हाँ, लिख लीजिए नानक राम। लेकिन ये नानक अकेला ही क्यों? इसके साथ में एक नाम और बता सकते हो? ये बेचारा अकेले नहीं रहे। हाँ, सीताराम, नानक राम सीताराम, लाडली दास बदन सिंह, धन्ना छोटू, सवाई राम रामनाथ, बस। देखो, मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली में कौन कौन से चित्रकार थे? जीतमल, छज्जूदास, सेपूदास, वीरजी भाटी, रतनदास भाटी, अमरदास भाटी और आयदान भाटी। देवगढ़ चित्रशैली में कौन कौन चित्रकार थे? तो बैजनाथ, बख्ता, चोखा और कौला। चाउंड में कौन था? निशारदीन। नाथद्वारा में महिला चित्रकार थी दो, कमला और इलायची, और पुरुष चित्रकार थे चार, नारायण, घासीराम, चतुर्भुज और राम गोपाल विजयवर्गीय। और ये आपके इधर लिख लिया। चलिए हेडिंग डालिए नेक्स्ट। अजमेर चित्रशैली। अजमेर चित्रशैली, अजमेर चित्रशैली की बात करते हैं तो शुरुआत याद रखिएगा राव मालदेव के समय, राव मालदेव 16वीं शताब्दी। अजमेर चित्रशैली की बात करते हैं प्रमुख रूप से तो अजमेर चित्रशैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं? प्रमुख केंद्र
तो जुनिया, सावर, भिणाई। अन्य केंद्र का मतलब यह है कि अजमेर चित्रशैली के लिए कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे ना, ये उनके गांव हैं। जैसे चित्रकार का नाम लिखेंगे चांद, तो वो जुनियारा चांद है, जुनिया स्थान है उसका चांद है वो। इसीलिए ये क्या बन गए थे, इस चित्रशैली के अन्य केंद्र। जैसे सावर तैयब, तैयब नामक जो चित्रकार है वो अजमेर चित्रशैली से है, लेकिन वो खुद कहां से हैं, सावर से। ठीक है, इस प्रकार ये अन्य केंद्र है। जैसे आमेर चित्रशैली के अन्य केंद्र कौन से हैं, बताना चाहे तो इच्छा है तो ऐसी कोई प्रॉपर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पर, आप आराम से बताओ, बताओ मत बताओ। तो आमेर चित्रशैली, सिंपल सी बात है, आमेर चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई है, मानसिंह। और मानसिंह की जन्मस्थली कौन सी है, मोजम्माबाद, जो कि वर्तमान किस जिले में है, दूदू में। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है ऐसे। तो ये इसके क्या है, प्रमुख केंद्र। अजमेर जो चित्रशैली है, इसके अंदर जो प्रमुख दृश्य हैं वो दरबार के दृश्य। यहां पर राजा महाराजा आते और दरबार लगाते थे, दरबार के दृश्य ज्यादा, सामंत। क्योंकि अजमेर जिसके अंडर में था इस समय वो कौन है, राव मालदेव। राव मालदेव के रिश्तेदार यहां रहा करते थे, तो दरबार के दृश्य के साथ सामंत के दृश्य इस चित्रशैली में दर्शाए गए हैं। ये जो अजमेर चित्रशैली है, इसके अंदर यदि हम प्रमुख चित्रांकन की बात करते हैं, प्रमुख चित्रण, तो वो है हाथों की मेहंदी, और एक याद रखिएगा, बाबूजी का चित्र। बाबूजी का चित्र बनाया गया है 1698 के अंदर, और बनाने वाला कौन था, चित्रकार था जुनियारा चांद। इसने ये बाबूजी का क्या बनाया था, चित्र, कौन सी, अजमेर चित्रशैली में। और इसके प्रमुख चित्रकार, और प्रमुख चित्रकारों में महिला भी है और पुरुष भी है। क्योंकि हाथों की जो मेहंदी है वो एक महिला ही बना सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि महिलाओं के लिए मेहंदी जितना पुरुष बना सकता है ना शानदार, उतना कोई महिला नहीं बना सकती। हाँ, इसलिए देखते हैं ना, मेहंदी लगाने वाले पुरुष ही होते हैं, मजे हैं सर। तो महिला जो है वो कौन कौन सी चित्रकार है यहाँ, एक तो है साहिबा, और एक है उष्णा, एक है आपके पुरुष चित्रकार कौन कौन है, तो देख लो, चांद है, जुनियारा चांद है, सावर्रा तैयब है, और एक अल्लाह बख्श है। उतारी। चित्रकला और चित्रशैली में क्या अंतर है, अंतर सीधा दिख रहा है ना। कोई चित्र बनाने की जो कला है, वो चित्र कौन सी शैली में बना हुआ है, एक तो बनाने की कला होती है और एक बनाने की शैली होती है।
हेडिंग लगाइए जैसलमेर चित्रशैली। लिखो सबसे पहले इसके अन्य नाम, इस चित्रशैली के अन्य नाम। देखो जैसलमेर का अन्य नाम है मांड, तो इस शैली को कहा जाता है मांड चित्रशैली। जैसलमेर को बोलते हैं जैसाना, तो इसे बोलते हैं जैसाण चित्रशैली। एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिस पर कोई अन्य प्रभाव नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्थानीय चित्रशैली। बड़ा अच्छा यूनिक सा क्वेश्चन बनता है। निम्न में से राजस्थान में कौन सी चित्रशैली स्थानीय चित्रशैली के नाम से जानी जाती है? जैसलमेर। इसकी शुरुआत किस समय हुई? हाँ, हर्राय भाटी। लेकिन जब बात करते हैं स्वर्ण काल की, तो वो है मूलराज सेकंड। इसकी विशेषता बस इतनी सी है कि किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा या नहीं दिखाई देता है। और प्रमुख चित्रण की जब आप बात करेंगे तो इसमें प्रमुख जो चित्र है वो है केवल किसका? मुम्मल का। साथ में महेंद्र नहीं है, महेंद्र मुम्मल का चित्र है मारवाड़ में, केवल मुम्मल का चित्र है। उतारो। लिख लिया? तो सभी ने